मैं कहीं भी रहूं इस जहान में, मेरा दिल है हिंदुस्तान में। वाह! तो खास तौर पे विदेश में जाने वाले, जो ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले जो भारतीय लोग हैं, उनके लिए यह वीडियो बड़े काम की है। राम राम भाई सभी साथियों को। मैं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, और भाई ऑस्ट्रेलिया से नीतू मलिक सिहाग, जो कि हरियाणा की बेटी है, उमरा सुल्तानपुर की। तो नीतू जी, सबसे पहले दर्शकों ने राम राम मान दो। संसार क्रांति देखने वाले सभी दर्शकों को नीतू मलिक सुहाग की राम राम प्रणाम, और धर्मो जी को भी राम राम प्रणाम। राम राम जी। तो नीतू जी, आज एक खास विषय के लिए अपन लाइव जुड़े। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जी की अगर मैं बात करूं तो भारतीयों के साथ भेदभाव की कई सारी चीजें जो है वो सुनने में आ रही हैं, और न्यूज सुनने में आ रहा है कि भाई भारतीयों के साथ वहां जो है ना बहुत ज्यादा भेदभाव की नीति अपनाई जावे है। और भारतीयों की जो स्थिति है वो कोई घनी ज्यादा बढ़िया को नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि विदेश जाने वाले बच्चे, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में अपना फ्यूचर बनाने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए फिलहाल बहुत बड़ी चुनौती है। इस डाल की खबर सुनकर वह ब्रेक मारते हैं, जाने के ऊपर विचार बदलते हैं। सच्चाई क्या है? देखिए जी, देखो, एक तो सुनी सुनाई बातों को फैलाना नहीं चाहिए। आजकल हमारा मीडिया इतना फैला हुआ है, थोड़ा सा सुन के खुद ही इतना बवाल बना देते हैं, सच्चाई से बिल्कुल परे। और ऑस्ट्रेलिया की मैं बात आपको बताऊं, हमारे भारतीय लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है। हम भारतीय कम्युनिटी ने लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं ऑस्ट्रेलिया में आके, बहुत सक्सेसफुल कम्युनिटी है हमारी। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का भी, जो हमारी ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी की सरकार है हमारे ऑस्ट्रेलिया में, पूरा हम्म। गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट मिलता है। हर फेस्टिवल मनाते हैं हम लोग, और कभी भी कोई ऐसी बातें किसी को जरूरत होती है तो पूरी गवर्नमेंट, लोकल लीडर्स, सब रिप्रेजेंटेटिव और कम्युनिटी एक साथ रहती है। और हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है उसने ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूट किए हैं। जैसे डॉक्टर्स हो गए हमारे, आईटी हमारी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन लेकिन लोकल बिजनेस। लेकिन नीतू जी, अगर मैं आपकी हरियाणा की प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो धाकड़ जाटनी नाम से आपकी बहुत ही चर्चित प्रोफाइल रही है। तो ऐसे में जो रुतबा आपका आड़ा हरियाणा में उमरा सुल्तानपुर की छोरी के जिक्र आड़े की पॉलिटिकल, उसमें भी आपके काफी सारे इंटरफेयर रहे हैं। तो क्या ऑस्ट्रेलिया में भी आपका उसी ढाल का रुतबा है, या और ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है आपको? देखिए जी, स्ट्रगल तो संघर्ष ही जीवन है। जीवन में संघर्ष नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन हम्म। हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है, अपनी कम्युनिटी है, उसमें तो मेरे को धाकड़ जाटनी के नाम से ही जानते हैं। जो कि हम्म। हमारे ओजी लोग हैं ऑस्ट्रेलिया, उनको तो कास्टिज्म सिस्टम नहीं है ना यहाँ, तो उनको इन बातों का नहीं नॉलेज है। लेकिन मेरे को धाकड़ जाटनी के नाम से ही जानते हैं। और देखो जी, हमने जाटों में जन्म लिया है ना, ये भगवान ने वहां लैंडिंग की है, तो हमारा मोरल कर्तव्य बनता है ना कि हम अपनी कौम का भी सम्मान करें और अपनी छत्तीस बिरादरी का सम्मान करते हुए। तो इसलिए धाकड़ जाटनी के नाम से मैं जानी जाती हुई, मुझे पूरा गर्व है कि मैंने जी। जाटों में जन्म लिया है। चलो नीतू जी, वहाँ भारतीयों के जिस तरह अपना जो भारतीय कल्चर है या फिर हरियाणवी कल्चर है, भाई संयुक्त परिवार आज भी थोड़े बहुत गांव में बचे हुए हैं, माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही है। तो क्या ऑस्ट्रेलियन की अगर मैं बात करूं या वहां के कल्चर की अगर मैं बात करूं, तो माँ बाप के गिले किसा कनेक्शन हुआ बच्चा का, न्यू कहा भाई थोड़े उडारू होंगे जो पंछी छोड़ दिया कर, न्यू छोड़ के जाते रहे हैं, बुढ़े ने जो है वृद्ध आश्रम में छोड़ दे हैं। इस तरह की हालात हैं ऑस्ट्रेलिया में। देखिए जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं लोग कहाँ से क्या क्या अफवाहें अनाप शनाप फैला देते हैं, छोटे मोटी लाइव वीडियोस बना बना के। माँ बाप जो होते हैं ना, वो माँ बाप ही होते हैं, किसी भी कंट्री के हो। जो एक माँ ने किसी भी बच्चे को जन्म दिया है, वो हमेशा ही उससे कनेक्टेड रहते हैं। और बच्चे भी कभी अपने पेरेंट्स को नहीं भूलते। वो इक्का दुक्का केस तो हर जगह होते हैं। इवन हम्म। हमारे इंडिया में दिखावा ज्यादा है और कनेक्शन कम है। हम्म। घरों में ज्वाइंट फैमिली का नाटक मैं समझ करके, गया, उड़ेगा का असर पड़ लिया आपके जो ऊपर पूरा पूरा। जो ज्वाइंट फैमिली का नाटक करके इंडिया में बंद दरों के घरों में जो दरवाजे हैं, उनके पीछे पूरे रोज के तृतीय विश्व युद्ध जैसे बम फूटे हैं। यहाँ पे मैंने चलिए। पर्सनल तौर पे देखा है ऑस्ट्रेलिया में कि बच्चे इतना ख्याल रखते हैं और पेरेंट्स इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से। वो उनको जीवन जीने का, कमाने का जरिया सिखाते हैं। वो कहते हैं भी कमाओ, घर से बाहर निकलो। और हम्म। शादियां होने के बाद उनको स्पेस देते हैं कि भी अपनी मैरिड लाइफ को भी टाइम दो और हम्म। पेरेंट्स को भी टाइम दो, एक बैलेंस बनाओ। इसलिए वो जब प्यार बना रहे एक डिस्टेंस में रह के, अलग अलग दीवार में रह के, तो इसलिए वो करते हैं। और रही वृद्धाश्रम की बात, वृद्धाश्रम में वो पेरेंट्स जाते हैं जो बिल्कुल फिजिकली कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ना हमारे बूढ़ों को और बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनके केयर प्लान के अकॉर्डिंग कि वो बूढ़ा घर में रहने के लायक है कि नहीं, या उसको और उसकी मोबिलाइजेशन कितनी
फिजिकली वो कितना मोबिलाइज आप कर सकता है, उस आप हिसाब से वो एज्ड केयर में जाते हैं, ऐसे नहीं कि किसी को भी फेंक दिया। अच्छा, आप जब बूढ़े हो जाओगे तो वृद्धाश्रम में जाना पसंद करोगे, घर रहना पसंद वो करोगे? नहीं, डिपेंड करता है कि भाई मान लो मेरे बच्चे मुझे उठाने में सक्षम ना हो, मेरी और कोई हड्डी टूट जाए, कईयों के स्किन प्रॉब्लम्स होती है, टच करते ही हो जाए, तो हमें एक स्पेशल केयर की जरूरत होती है 24 आवर्स की। हम्म। क्या आपके पेरेंट्स आपके घर में हो, आपके घर में सिर्फ आप ही एक व्यक्ति हो, आप 24 आवर केयर नहीं रख सकते, आपको एक केयरर रखना पड़ेगा। हम्म। तो इस वजह से वो आपकी जो कंडीशन है हेल्थ की, उसके अकॉर्डिंग केयर सिस्टम में जाते हैं और गवर्नमेंट उनको फंडिंग देती है। अच्छा, और चलो बच्चे जब रुको रुको, जी। जिन बच्चों के पेरेंट्स हेल्थ केयर में जाते हैं वो बच्चों के पास फुली कस्टडी है और बच्चे उनसे कनेक्टेड रहते हैं, और बच्चे आ आके कभी कोई डिनर टाइम पे आ रहा है, कोई लंच टाइम पे, तो वो वीकली बेसिस पे, और वो अपने पेरेंट्स से फुली कनेक्टेड रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो नीतू जी एक बात और बताओ कि मान लो उधर भारतीयों को कोई समस्या होगी, यानी कि भारतीय मूल हम्म। के जो नागरिक हैं, उन यदि ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रॉब्लम होगी तो उनका रखवाला कौन है, उनकी समस्या सुनने वाला कौन है? क्योंकि आपका राजनीतिक पार्टी में भी एक डेजिग्नेशन है, उस लिहाज से आप उनके लिए क्या कुछ कर पा सकते हो, और कभी कोई ऐसा मौका भी मिला है? हाँ जी, हमारे यहाँ पे बहुत केसेस आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, और भी कोई डिसास्टर आती है, तो पहले बात तो हमारी पूरी इंडियन कम्युनिटी एकजुट हो जाती है उस व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए। और फिर जो हमारी गवर्नमेंट है वो फुली सपोर्ट करती है, जो रीजनेबल जो लीगल इश्यूज हैं उनको पूरा हमें सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी, और जो लीगल एड्स की हेल्प है हमारी वो भी, और हम व्यक्तिगत तौर पे भी सपोर्ट करते हैं। हमारी पूरी इंडियन कम्युनिटी हमेशा किसी भी प्रकार की मुसीबत में, चाहे वो अपने लोग हों चाहे ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी हो, हमेशा एकजुट रह के हम लोग हेल्प करते हैं, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो नीतू जी, कितने ऐसे भारतीय नागरिक हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कि हिंदी बोलना, हिंदी समझना भूल गए हों, और ऑस्ट्रेलियन और अंग्रेजी ही समझते हैं सिर्फ? तो उनके लिए देखो अंग्रेजी में बताओ उन खतर आप। देखो जो न्यू जनरेशन है ना, दे आर प्रीटी ओजी। हाँ, ओके ओके, They या don't understand our language so much if we are not speaking with them. So they ओके। don't understand our language at all. But even my daughter, she's Sophia, she's in grade 7. वो टूटी फूटी बोलेगी कि भूख लगी है, आई वांट रोटी। अच्छा। तो इस प्रकार की वो हरियाणवी कनेक्टेड हरियाणवी वर्ड और सीख ऑस्ट्रेलिया जाती। मिक्स कर दी। हाँ, हरियाणवी में वो यूं कहती है कि ऐसे लागेंगे थप्पड़ है चांटे। यानी कि भूले हरियाणवी नहीं भी है, सिखा अपना रखी है। कल्चर भूले नहीं है। हाँ जी, लेकिन बाकी ये पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि हाउ वी ट्रीट अवर चिल्ड्रन, हम हम्म। उनको क्या सिखा रहे हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे, मेरी बड़ी बेटी तो बहुत ही शुद्ध हिंदी बोलती है, और मैंने उनको बोला भी हुआ है कि जब भी हमारे इंडियन लोग मिले उनको हाथ जोड़ के नमस्ते किया करो और हिंदी में पूछा करो। और छोटी बेटी है वो थोड़ी सी कम जानती है, लेकिन मेरा पूरा जोर रहता है मैं घर में हरियाणवी बोलूं, ठेठ हरियाणवी बोलूं और हिंदी बोलूं, तो जी। वो शी कैन अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम सेइंग। पर वो जब बोलती है तो वो मिक्सअप हो जाती है। जी। अच्छा, नए नए हाँ, भारतीय जो हैं नीतू जी, नए नए भारतीय जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिफ्ट हुए हैं, उन भारतीयों को क्या संदेश देना चाहोगे कि भाई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ किस तरह से तालमेल बिठा के वहाँ के नियम कायदे कानून, किन बातों का खास ध्यान रखना है, क्या संदेश देना चाहोगे उनको आप? देखिए जी, मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी, कोई भी बच्चा नया आना चाहता है ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पे या सेटल होना चाहता है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन और अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग अपना जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है और उनके जो पॉइंट हैं, जो उनकी रूल रेगुलेशन, जो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है, वो हम्म। पूरी कीजिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपका वेलकम करती जी, है। नहीं वो नियम लीगल कायदे तरीके कानूनों से आइए। वहाँ के हाँ रूल जी। एंड रेगुलेशन की अगर बात करें तो कोई हाँ खास जी। नियम है जो बताना चाहोगे, अगर भाई यहाँ आकर क्या नहीं करना, क्या अगर करना आप है और क्या नहीं स्टूडेंट करना? वीजा जी, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आए हो तो आपको इमिग्रेशन के रूल फॉलो करने हैं कि इतने वर्क आवर्स हमने काम करना है, इतनी हमारी स्टडी है, तो आपने वो मेंटेन करनी है आपकी वीजा रिक्वायरमेंट्स। अगर हम्म। वो मेंटेन नहीं होगी तो आप ट्रबल में आते हो। ओके। बिना मतलब कोई ट्रबल में नहीं आता, या कोई किसी को कुछ नहीं कहता। दिस इज फ्री कंट्री है, कि मल्टीकल्चरल कंट्री है, यहाँ सबका वेलकम है। वहाँ के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के जरिए यदि आपको कोई ऐसा मौका मिलता है ऑस्ट्रेलिया में लीड करने का, तो क्या आप भारतीयों के लिए और क्या ऑस्ट्रेलियन नागरिक के लिए कुछ नया कर सको?
हाँ जी, हमारे जैसे पेरेंटल वीज़ा में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, फैमिली वीज़ाज़ में प्रॉब्लम आती है, या कोई और इमिग्रेशन का ऐसा पॉइंट है, या कोई और हमारी कम्युनिटी पटिशन डालती है किसी नए रूल रेगुलेशन, तो हम उनके लिए फाइट करेंगे हमारी कम्युनिटी के लिए कि हम्म। हमारे लिए होना चाहिए। एंड आई विल डू माय बेस्ट फॉर आवर कम्युनिटी एंड फॉर ऑस्ट्रेलिया एज़ वेल। चलो नीतू जी, आप हमारे साथ लाइव जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा में तो कितने साल हो गए आपने जाए? मुझे हो गए जी 17-18 साल हो गए, एक जमाई हफ्ता जी, बीत गया जमाई है। जी लग गया उड़े। आण का अजीत जी को को नहीं सूता करता? लग गया। आण का कौन जी नहीं, करता? आने का करे जी, मैं वो आके गई थी 10 एक दिन पहले, हम्म। एक दौरा सा मार के गई थी। लेकिन अब देखो कर्म भूमि ऑस्ट्रेलिया बन गई है, तो कमाना तो यहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा मन हिंदुस्तान में पूरा रहता है, दिल तो वहीं रहता फिर है। भी दिल है हिंदुस्तानी। फिर भी दिल है, मैं कहीं भी रहूं इस जहान में, मेरा दिल है हिंदुस्तान में। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है नीतू हाँ जी, जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी तरह की ताजा जानकारियों के लिए भाई आप संसार क्रांति के साथ जुड़े रहो। और खास तौर पर विदेश में जाने वाले, जो ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले जो भारतीय लोग हैं, उनके लिए यह वीडियो बड़े मैं काम की आपका है। धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सदा ब्लेसिंग रहें और आपका चैनल भी खूब आगे बढ़े, और लोग खूब शेयर करो वीडियो को, आजमानू धुम्मा ठा दो, शेयर कर करके लठ गाड़ दो। हाँ, न्यू का दोनों को सारी वीडियो मिलियन में चल रही सारी मीडियम न्यूट्री मिलियन हो है। जा। तो जी ला के वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर कर दियो भाई वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी थी भाई उमरा सुल्तानपुर की छोरी नीतू मलिक सियाल।